नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज की खबर क्योंकि चुनाव की आपाधापी है, कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से देख रहे हैं, लिस्टें रिलीज़ होने वाली हैं। लेकिन एक ऐसी खबर पे नज़र गई, कहीं वो 2024 के लिए तैयारी तो नहीं? कई एंगल है इस खबर को। खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवनी पर एक फ़िल्म बन रही है। उसका ट्रेलर हाल ही में नागपुर में रिलीज़ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमघट लगा। हालाँकि सारे विदर्भ के नेता थे। उसी के बीच नागपुर में ये ट्रेलर लॉन्च हुआ। हालाँकि गडकरी उसमें नहीं थे। 27 अक्टूबर को गडकरी के जीवनी पे बनी हुई ये फ़िल्म गडकरी रिलीज़ होने वाली है। गडकरी के ऊपर फ़िल्म ये बहुत पहले से कांसेप्ट चल रहा था। 2019 में भी ऐसी हलचल चली, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पे एक फ़िल्म आई हिंदी में, बॉलीवुड फ़िल्म थी वो, पूरे देश में रिलीज़ होनी थी, 19 के चुनाव थे, तो वो टकराव ना हो और बार-बार ये भी चल रहा था कि गडकरी जी क्या मोदी को रिप्लेस करेंगे? इस चीज़ को और मोदी जी का और गडकरी जी का टकराव इतना बड़ा नहीं बढ़ गया था तब, तो इसके लिए वो बैक फुट पे आ गए। लेकिन फिर 2024 आते-आते फ़िल्म के निर्माता अनुराग कुमार भूसारी, अनुराग राजन भूसारी, जो लेखक और निर्देशक भी है फ़िल्म के, उन्होंने गडकरी को कन्विंस किया और फिर राहुल चोपड़ा एक्टर है, वो गडकरी जी का रोल निभा रहे हैं। ऐश्वर्या डोरले, वो गडकरी जी के पत्नी का रोल, कंचन जी गडकरी का रोल निभा रहे हैं। गडकरी के 2024 के चुनाव मुहाने पे है, 5 राज्यों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में गडकरी की फ़िल्म आना, क्या ये 2024 की तैयारी है या अब भाजपा में अंदरूनी टकराव इतना बढ़ गया है कि फिर अब पूरी ताकत के साथ गडकरी भी 2000 चुनाव के रण समर में उतर रहे हैं। गडकरी जी बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और खुल के बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, किसकी चिंता नहीं करते कि इसके रिपरकशन क्या होंगे या पार्टी की लाइन क्या होगी। पिछले 2019 के बाद जिस हिसाब से गडकरी जी के मंत्रालय में कटौती की गई, उनके पास वाटर रिसोर्स और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था, उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय बना, निकाल के वाटर रिसोर्स लिया गया, लेकिन कंसोलेशन के तौर पे उन्हें एमएसएमई दिया गया। बाद में एक एक्सपांशन में एमएसएमई भी उनके हाथ से निकाल गया, जब उस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई से आती है। वो ब्लूप्रिंट वैसा की वैसे ही रह गया और गडकरी जी के पास मात्र एक पोर्टफोलियो रहा, ट्रांसपोर्ट। उसमें भी बहुत अड़ंगे लगे, लगातार ऐसे अधिकारी भेजे गए, जो गडकरी जी की और उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। और हाल ही में ये भी सुनने में आया कि गडकरी जी को नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए पीएमओ ने रोका है। क्योंकि वर्तमान सरकार में यदि कोई मंत्री काम करता है, तो लोग गडकरी जी का नाम लेते हैं। बाकी मंत्रालय में बताने के लिए ऐसे आंकड़े हैं कि जिसका कुछ दिखाई नहीं देता। पूरे विपक्ष के भी सांसद गडकरी के खुश रहते हैं क्योंकि गडकरी जी किसी भी सांसद को कभी भी किसी का भी काम के लिए मना नहीं करते। कोई बुके लेके जाता है तो वो कहता है कि बुके मत लाइए, काम लाइए। आपको रोड चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, वो मांगिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। गडकरी जी ये भी देखते हैं कि ठेकेदारों से यदि उगाही करते होंगे नेता लोग, तो उनकी भी लिस्ट बना के मुख्यमंत्री या उनके पार्टी के मुखिया को भेज दिया जाता है कि आपके जो सांसद एमएलए हैं इनको रोकिए क्योंकि ठेकेदारों को काम करने नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के भावना गवळी से लेकर तमाम सांसदों के नाम ऐसे ही उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो
उद्धव ठाकरे को भेजे थे कि आपके ये सांसद इतनी उगाई कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को काम करना मुश्किल हो गया है। हाल ही में गडकरी ने ये भी कहा कि इस चुनाव में मैं ना पोस्टर लगाऊँगा, ना बैनर लगाऊँगा, ना किसी को चाय पिलाऊँगा। जिसको वोट देना है दे, जिसको नहीं देना है नहीं। उनका एक ही कहना है कि यदि मैं मतदाताओं ने मुझे 5 साल के लिए चुनाव जितवा दिया और मैं 5 साल के लिए सांसद हूँ और यदि मैंने नागपुर के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं फिर उनको खाना भी खिलाऊँ, क्योंकि वो कहते हैं कि एक चुनाव में हमने मटन भी खिलाया था, लेकिन वोट नहीं मिले। तो उनकी एक थ्योरी है, खाने-पीने से, खिलाने से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं, और वो काम जो किया है नागपुर में, वो कहते हैं कि वो लोगों को दिखेगा। यदि उनको लगता है कि मैं काम करने वाला सांसद हूँ, तो मुझे चुनाव जितवाएँगे, नहीं तो घर बिठाएँगे। इससे भी कहीं न कहीं लोगों ने कई नई-नई एंगल से बात की कि क्या बीजेपी से नाराज़ है, क्या बीजेपी छोड़ रहे हैं? इसी बीच महाविकास आघाड़ी के एक विधायक ने बोल दिया कि गडकरी जी आप हमारी तरफ आइए तो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। हालाँकि जिसने बोला उसकी औकात ये भी नहीं थी कि वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय करें। लेकिन फिर नेशनल चैनल्स ने, खासकर कुछ पोर्टल्स ने गडकरी जी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। गडकरी जी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है, यकीनन है, लेकिन वो मोदी से टकराव भी नहीं चाहते। वो मोदी के खिलाफ जाना भी नहीं चाहते। मोदी नहीं तो कौन, जब ये सवाल आएगा तो गडकरी ज़रूर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन फिर मोदी जी जाएँगे भी तो क्यों जाएँगे? और जैसे मोदी जी का नेचर है, मोदी जी कोई भी समकक्ष नेता अपने सामने, अपने बराबरी में बैठने नहीं देते। इसीलिए लगातार गडकरी जी के पर छाटे जा रहे हैं। गडकरी जो अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, बड़े नेता हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी संसदीय बोर्ड से उनको हटा दिया गया और केंद्रीय चुनाव समिति में तक जगह नहीं दी गई, और उनके जगह देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के विदर्भ के दूसरे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें लाया गया। कहीं न कहीं फडणवीस को गडकरी के सामने एक विकल्प कर के रूप में नरेंद्र मोदी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। गडकरी जी के कई गडकरी जी ने जब गडकरी के साथ ये लगातार ये घटता है, तो गडकरी जी ने ये भी कहा था कि एक बार उन्होंने जब मोदी सरकार लगातार कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज़ करती है, ऐसे में गडकरी ने ये कहा था कि देश ऋणी होना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का, क्योंकि उनकी उदार आर्थिक नीतियों ने देश की इकोनॉमी को इस लेवल पे ले गए कि आज हम जब रोड बनाने के लिए कर्जा माँगते हैं, तो देने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। ये विश्वास इन्वेस्टर्स का इस देश में यदि जगह है, तो वो मनमोहन सिंह के वजह से। ऐसा आउट ऑफ वे जाके जो मन में है वही ज़ुबान पे लाने वाले नेता बहुत कम होते हैं, और वो अपना नुकसान भी करवा लेते हैं, क्योंकि राजनीति में जो मन में है वो कभी बोला नहीं जाता। लेकिन गडकरी शायद विदर्भ के होने की वजह से वो मुँहफटपना जिसको हम कहते हैं, वो उनमें कूट-कूट के भरा हुआ है। उनको जब किसी ने सवाल पूछा कि ये आपको सब बोर्ड से हटा दिया गया, आपके मंत्रालय में कटौती की गई, आपको कहीं तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे में उन्होंने कहा, रिचर्ड निक्सन का एक वाक्य उन्होंने दोहराया, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, कोई शख्स तब तक खत्म नहीं होता जब वो हार जाता है, वो तब खत्म होता है जब लड़ना बंद कर देता है। मुझे याद है, जब दूसरी बार वो भाजपा के अध्यक्ष बनने के लिए फॉर्म भर रहे थे, और एकाएक रात में यूपीए सरकार ने गडकरी के तमाम जहाँ-जहाँ संस्थाएँ हैं, उनसे संबंधित संस्थाओं पे रेड की और उन्हें करप्ट घोषित करने का प्रयास किया। गडकरी जी ने गुस्से में अध्यक्ष पद देने से मना किया। लेकिन वो पूरा दिल्ली में षड्यंत्र कैसा चला, उस षड्यंत्र में कौन-कौन थे, कैसे चिदंबरम की और जेटली जी की दोस्ती का उपयोग कुछ लोगों ने किया, और ये रेड कैसे करवाई गई पूर्ति पे, जिसमें से कुछ नहीं निकला। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए गडकरी पे, वो आरोप
वो लगातार प्रयास करने के बाद भी साबित नहीं कर पाए और उन्हें गडकरी जी के घर जाके उनसे माफ़ी माँगनी पड़ी। गडकरी जी का ये जो स्वरूप है, उनकी अपने फ़िल्म के लिए हाँ कहना, भले ही वो फ़िल्म मराठी में है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का इंडिकेशन ज़रूर है कि गडकरी की कहानी ये अब ये शुरुआत है। मात्र कुछ मंत्रालय लेने से, कुछ बदतमीज़ अधिकारी उनके मंत्रालय में भेजने से, उनके प्रोजेक्ट्स रोकने से गडकरी को रोका नहीं जा सकता। गडकरी को महाराष्ट्र में रोडकरी कहते हैं। वो आदमी स्वयं के भविष्य का रोड ज़रूर बनाएगा और उसका कुछ रोड मैप उनके मन में होगा। इसलिए ये जो 27 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म है गडकरी, इसके कई मायने हैं। ये एकमात्र फ़िल्म नहीं, ये उस संघर्ष की शुरुआत है, जो 2024 के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति में देखने को मिलेगा। आज इस खबर का विश्लेषण करना था, इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ हम कई खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन ये भी ऐसी खबर थी कि जिसका महत्व 2024 के निर्णयों के बाद शायद आप समझ पाएँ। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।